से श्री विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण चले गए थे, उस दिन के बाद से दशरथ जी को उनकी कोई खबर नहीं मिली थी। और जब जनकपुर में धनुष का भंग हुआ तो उसके बाद वहाँ से दूत जनक जी ने पठाए, और उन दूतों को जब श्री दशरथ जी ने देखा, उनसे जो समाचार मिला, तो दशरथ जी बहुत ही प्रसन्न रहे और दशरथ जी उन दूतों का बहुत सत्कार करते हैं। श्री तुलसी बाबा जी उनके बारे में लिखते हैं, जा दिन ते गुण मुनि गए लवाई, तब ते आतु साच सुधि पाई, कहु विदेह कौन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। अब श्री दशरथ जी उन दूतों से जानना चाहते हैं कि मेरे पुत्र कैसे हैं, और श्री दशरथ जी इतने भाव विभोर हो गए हैं कि उन दूतों से श्री राम लक्ष्मण की पहचान बताते हैं। श्यामल गौर धने धरे धनु भैया, भय किशोर कौशिक मुनि साया। मतलब वो एक श्याम रंग के हैं, एक गोरे रंग के हैं और धनुष धारण किए हुए हैं, और साथ में ये भी बताते हैं कि कौशिक मुनि उनके साथ में हैं, और दोनों जो हमारे पुत्र हैं वो भय किशोर हैं, मतलब बिल्कुल यंग एज के हैं। अब जो वहाँ से दूत आते हैं वो श्री राम जी को श्री राम जी के बारे में सब बताते हैं। उसके बाद श्री दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी की वजह से ही श्री दशरथ जी ने उनको वहाँ भेजा था। अगर दशरथ जी ने तो मना कर दिया था कि हम नहीं जाने देंगे। तो दोस्तों दोनों श्री वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। अब वशिष्ठ जी जब देखते हैं, सुनते हैं कि श्री राम का विवाह वहाँ पे हो जाएगा और उन्होंने धनुष भंग कर दिया है, तो श्री वशिष्ठ जी जब कह रहे मैं तो पहले से ही जानता था कि जो दयालु मनुष्य होता है, जो धर्मशील व्यक्ति होता है, उससे धन संपदा अपने आप से मिल जाती है आकर के। क्योंकि जिस प्रकार जो नदियाँ होती हैं वो बिना बुलाए सागर के पास चली जाती हैं, और सागर उनको कभी बुलाता नहीं, सागर को उनकी ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन नदियाँ बिना बुलाए जाती हैं। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मैं सुख पाई, जिम सरिता सागर महु जाई, जद पिता ही कामिना नाई। जबकि सागर उनकी कामना नहीं करता है कि कोई नदियाँ आए, उसी तरह श्री राम जी और आप श्री राम जी तो कृपा सिंधु भगवान ही हैं, और दशरथ जी से कहते हैं वशिष्ठ जी कि आप और कौशल्या माता दोनों ही बहुत धर्मशील हैं। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, मतलब उनके पास संपत्ति जो है बिना बुलाए आ जाती है। धर्मशील पहि जाए सुभाए, जिनका धर्मशील स्वभाव होता है। तुम गुर विप्रोधेनु सुर सेवी, तास पुनीति कौशल्या देवी। जैसे आप गुरुओं की, मतलब संत समाज की, गाय की और सुर मतलब देवताओं की उसी तरह सेवा करते हैं जैसे कि कौशल्या देवी करती हैं। दोस्तों उसके बाद श्री वशिष्ठ जी मुहूर्त निकालते हैं बारात के जाने का। अब ये बहुत विचित्र बात है, यहाँ बारात के जाने का मुहूर्त निकलता है, लेकिन बारात कब होगी, मतलब शादी कब होगी, इसका मुहूर्त अभी नहीं निकला है। इसका मुहूर्त तब निकलेगा जब दोनों बारातें, जब बारात वहाँ पहुँच जाएगी मिथिला में। अब दोस्तों इधर वशिष्ठ जी बता देते हैं कि इस तारीख को चलना है। अब दोस्तों ये श्री दशरथ जी जाते हैं, रानियों को बताते हैं जाकर के सब। तो जब कौशल्या जी को पता चलता है दशरथ जी से कि राम जी का विवाह होने वाला है या उन्होंने धनुष भंग कर दिया, तो कौशल्या जी ब्राह्मणों को दान देने लगती है, सुमित्रा जी रंगोली बनाने लगती हैं, और कैकेयी जी जो है वो तैयारी करने लगती हैं, बारात की तैयारी करने लगती हैं। और दोस्तों अब गुरु वशिष्ठ और श्री दशरथ जी दोनों लोग एक रथ पे बैठते हैं, और बताते हैं श्री तुलसी बाबा कि उसमें श्री दशरथ जी और ये श्री वशिष्ठ जी उस तरह से लग रहे हैं जैसे मानो कि बृहस्पति देव और इंद्र एक साथ बैठे हों, इस तरह से वो लग रहे हैं। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, तहि रत रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ाई नरेश। मतलब उन्होंने नरेश को चढ़ाया उस रथ पे। आप चढ़ो स्वनंद सुमिर, हरि गुरु गौरी नरेश। और दोस्तों श्री तुलसीदास जी ने उनका वर्णन किया है कि कैसे उसमें लग रहे हैं श्री वशिष्ठ जी।
सहित वशिष्ठ सोहै नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। मतलब सुरगुरु मतलब जो देवताओं के गुरु हैं, ये देवताओं के जो गुरु हैं वो बृहस्पति जी, और पुरंदर मतलब इंद्र का एक पर्यायवाची है, इंद्र जैसे बैठे हों। उसके बाद श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, कर कुल रीत वेद विधिराऊ, देख सब भांति बनाओ। और कुल रीत के हिसाब से, वेदों के हिसाब से देखा उन्होंने कि कब क्या होना चाहिए, उसी हिसाब से बारात के लिए वो लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और दोस्तों श्री तुलसी बाबा लिखते हैं कि श्री दशरथ जी ने अयोध्या से लेकर के जनकपुर तक जितनी नदियाँ थीं वहाँ पर सब कहीं पुलों का निर्माण करा दिया था, क्योंकि बारात को किसी तरह की दिक्कत न हो। और दोस्तों सब बारात वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो जो देवता बारात जब अयोध्या वहाँ पहुँचती है मिथिला, वहाँ पर श्री दशरथ जी और जनक जी गले मिलते हैं। तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब दशरथ जी और जनक जी गले मिल रहे होते हैं तो उस तरह लग रहा होता है जैसे कि उस समय जैसे कोई समुद्र दो आपस में मिल रहे हों, उस तरह से लग रहा होता है। और जब बारात वहाँ पहुँचती है उसके बाद शगुन निकाला जाता है कि बारात कब होगी। दोस्तों श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि दो जगह शगुन निकलता है। एक लड़के की ओर से मतलब जनवासे में निकलता है शगुन, वो वशिष्ठ जी निकालते हैं, वो ब्रह्मा जी खुद निकालते हैं आकर के। और जो जनक जी के यहाँ जो शगुन निकलता है वो जनक जी के जो पुरोहित होते हैं वो निकालते हैं। और दो इत्तेफाक देखिए, दोनों मुहूर्त जो होते हैं वो एक ही दिन के निकलते हैं, मतलब एक ही तारीख को निकलते हैं, अगहन मास में पंचमी तिथि शुक्ल पक्ष में। अब दोस्तों श्री तुलसी बाबा लिखते हैं लगन के बारे में, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। मतलब अगहन के मास में शुक्ल पक्ष में ये दिन निकला। और श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, ग्रह तिथि नखत जोग कर बारू। मतलब उस दिन जो ग्रह तिथि और नक्षत्र जोग ये सब बिल्कुल एक जैसे होता है। लगन सोधि विधि कीन विचारू, मतलब लगन को बहुत सोच विचार करके निकाला गया। अब दोस्तों लगन ले जाने की बारी आई। जब लगन ले आई जाती है तो लोग नौवे का ढूंढने लगे, लेकिन नारद जी ने कहा लगन हम लेके जाएंगे। और दोस्तों नारद जी श्री राम जी का लगन लेके गए। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, पैठ दीन नारद मन सोई, गनी जनक के गन जोई, सुनी सकल लोगन यह बाता, कही ज्योतिषी यही विद्या विधाता। तो सब लोगों ने कहा कि ये ज्योतिषी हैं कि विधाता हैं। और दोस्तों जब वहाँ से बारात निकलने लगती है तो उसका वर्णन श्री तुलसीदास जी तक करते हैं कि जब बारात निकली है तो ब्रह्मा जी चौंक जाते हैं। बाहर जब निकलते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे मैं किस दुनिया में आ गया। क्योंकि जब ब्रह्मा जी बाहर निकलते हैं तो कहते हैं ये जो दुनिया है जो हम देख रहे हैं सृष्टि, ये तो मैंने बनाई ही नहीं है, ये सृष्टि किसने बना दी जहाँ पे हम चल रहे हैं। तो श्री शिव जी उनको समझाते हैं। श्री शिव जी उनसे कहते हैं कि ये आप किसकी बारात में चल रहे हैं, आप श्री जो विश्व के कर्ता धर्ता हैं, विश्व के मालिक हैं, उसकी बारात में चल रहे हैं, और ये सब सीताराम की ही करनी है। शिव जी उनको समझाते हैं, सभी देवताओं को शिव